हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलडीसी हाईकोर्ट और रीट की परीक्षा चल रही है। तो मैं आज आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है वो पढ़ाने वाला हूं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ फायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूं और वो भी काफी मोस्ट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखो अब अजमेर के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि अजमेर क्या है, किसने की, क्या क्या चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण। देखो अजमेर की स्थापना किसने की? 12वीं सदी में अजयपाल अजयपाल चौहान द्वारा इसकी स्थापना की गई। अजयपाल चौहान द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अजमेर के उपनाम क्या है? अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। फिर बात करते हैं और उपनाम, मारवाड़ की कुंजी, मारवाड़ की कुंजी, मारवाड़ की कुंजी। फिर बात करते हैं और अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? अजमेर को जाना जाता है अंडों की टोकरी के नाम से, अंडों की टोकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। या इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो ये चीजें हो गई अजमेर से रिलेटेड। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे झील है, कौन सी? आना सागर। अजमेर में आना सागर झील है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि झील के किनारे कौन सा उद्यान स्थित है? तो वो है सुभाष उद्यान। क्या नाम है उसका? सुभाष उद्यान स्थित है। ये काफी बार पूछा गया है। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था अर्णोराज ने, अर्णोराज ने। अब अर्णोराज कौन थे? वो थे पृथ्वीराज के दादाजी। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी कौन थे? अर्णोराज थे। तो ये बातें आप अजमेर से रिलेटेड आपकी बातें हो गई। किसने करवाई? अजयपाल चौहान ने। राजस्थान का जिब्राल्टर, मारवाड़ की कुंजी, अंडों की टोकरी, ये सब इनको कहा जाता है। फिर बात आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। क्या है इसमें? यहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि इल्तुतमिश का क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा करवाया था। और ये पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी हमारी, संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तोड़ फोड़ के यहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। फिर बात करते हैं और अजमेर के अंदर क्या क्या चीजें स्थित है या क्या क्या चीजें फेमस है। तो यहाँ पे देखो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे क्या कहते हैं? भारत का मक्का भी कहते हैं, या विश्व में दूसरा मक्का किसे कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कहा जाता है। और जो कि कहाँ पे? अजमेर में है, जिसे भारत में मक्का के नाम से संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने अजमेर से रिलेटेड आपको सारी चीजें करवाई है, तो ये चीजें आपको करनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुंशी महारानी की छतरी क्या है? देखो मैंने छतरी भी टॉपिक लिया है। यहाँ पे कौन कौन सी छतरी हैं? तो देखो मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे है? तो ये है बूंदी में। सॉरी, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे है? तो ये है अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। और ये कितनी है? तो 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। अब बात करते हैं कि भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो ये है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर स्थित है। ये दोनों छतरियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर एक कभी कभी आती है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। अब जैसे तो बहुत सारी है। 32 खंभों की छतरी किसकी थी? तो ये थी हमीरदेव चौहान थे ना, हमीरदेव चौहान के पिताजी की छतरी थी। किनकी थी? पिताजी की छतरी। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। 32 खंभों की छतरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो रही। यहाँ पे इस पे बैठ के जो हमीरदेव चौहान थे वो क्या करते थे? न्याय करते। तो इसको क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा कि 32 खंभों की छतरी किन की थी, तो आपको बताना है कि हमीरदेव चौहान के पिता का क्या नाम था, तो उनकी ये छतरी थी। तो ये बात आपको बतानी। फिर बात करते हैं 8 खंभों की छतरी।
8 खंभों की छतरी ये किसकी थी? ये महाराणा प्रताप की थी, महाराणा प्रताप की। ठीक है, बारडोली चाउंड के अंदर है। ठीक है, तो ये किनकी है 8 खंभों की छतरी? महाराणा प्रताप की छतरी है। और 12 खंभों की छतरी पूछे तो ये उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार महाराणा सांगा के भाई थे। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनकी पत्नी का ही क्या नाम था? रूठी रानी था, जिन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ के कहा चली गई थी? अजमेर में चली गई थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आगे। आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देखो, आदिनाथ मंदिर का निर्माण, आदिनाथ मंदिर अब है कहां? पहले तो ये लोकेशन कहां पे इसकी? तो ये माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहां पे? तो ये सिरोही के अंदर है। कहां पे? सिरोही के अंदर माउंट आबू स्थित है। फिर बात करते हैं आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो विमल साय ने बनवाया। ये जैन मंदिर है, किसने बनवाया? विमल साय ने बनवाया था। और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है और विश्व स्तर पर ये प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे तपोस्थली किसकी है? तपोस्थली है गुरु दत्तात्रेय की, गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली है। फिर बात करते हैं चोटी की, तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर यहाँ पे ही है। कौन सी? गुरु शिखर। अब इसकी कभी कभी मीटर में लंबाई पूछता है, तो कितनी है? 1722। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो रही है। अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और दूसरी पूछे तो शेर। अब शेर को कैसे याद करोगे? महाराणा प्रताप क्या थे? शेर। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 के अंदर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1597। ये आप याद कर सकते हो इसे। फिर बात करते हैं, ये दूसरी चोटी है शेर, अरावली। और अरावली क्या है? वलित पर्वतमाला है। क्या है? सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला का उदाहरण है विश्व के अंदर। वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। और अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 500। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आगे। और इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था तेजपाल। वास्तुकार का नाम याद रख लो कि उनका नाम क्या था? तेजपाल। तेजपाल कौन थे? वास्तुकार थे। फिर बात करते हैं आगे। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी काफी बार, बहुत बार पूछा गया है। सहेलियों की बाड़ी किसने करवाया? संग्राम सिंह। सहसे सहेलियां और सहसे संग्राम सिंह। तो किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पे है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। फिर उदयपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है ये भी बातें करते हैं हम। तो देखो, उदयपुर में कौन सा मंदिर है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने बनवाया था। और बप्पा रावल ने क्या चलवाए थे? सोने के सिक्के चलवाए थे। मेवाड़ में क्या चलवाए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम बप्पा रावल ने चलवाए थे, जिन पे क्या है? सूर्य अंकित है। सोने के सिक्के किसने चलवाए? बप्पा रावल ने चलवाए थे। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। तो ये चीजें आपको, दो चीजें याद रखनी है उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में आपको याद रखनी है पिछोला झील भी है, मीठी झील है पिछोला। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बंजारों ने करवाया था। बंजारों ने करवाया था। और यहाँ पे क्या है? नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा भी कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे। और यहाँ पे भी जगमहल और जगत मंदिर कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये तो एक झील हो गई। फिर जयसमंद झील। जयसमंद झील विश्व की नहीं, एशिया में नहीं, विश्व में क्या है? मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, मीठे पानी की
मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील है। मीठे पानी की विश्व की कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील। किसने करवाया, महाराणा जयसिंह ने, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। ये चीज भी आप नोट कर लो। फिर बात करते हैं आगे, करौली प्रसिद्ध क्यों है। देखो करौली आपको सबको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है। करौली, करौली के शासक कौन होते थे, यादव होते थे। और किसकी उपाधि लगाते थे, पाल की लगाते थे। क्यों लगाते थे, क्योंकि ये गोरक्षक होते थे। गो रक्षक होने के कारण ये किसकी उपाधि लगाते थे, अपने पाल की उपाधि लगाते थे। करौली में अब देखो फेमस क्या क्या है। करौली में है केला देवी का मंदिर। कैसे करौली, कैसे केला देवी, किस पर्वत पे है, ये काफी बार पूछा गया है। किस पर्वत पे है, तो ये त्रिकूट पर्वत पे है। त्रिकूट पर्वत पे है। आप त्रिकूट पहाड़ी मत करना। त्रिकूट पहाड़ी पे क्या है, त्रिकूट पहाड़ी पे जैसलमेर दुर्ग है। अगर पहाड़ी की बात आती है तो जैसलमेर दुर्ग कौन सी है, त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। और जैसलमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी, राव जैसल ने की थी। पटून की हवेली भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो करौली केला देवी से संबंधित है। और जो केला देवी का गीत होता है उसे क्या कहते हैं, लांगुरिया। लांगुरिया गीत किस देवी के लिए गाया जाता है, तो ये भी पूछा गया है। तो लांगुरिया गीत किससे संबंधित है, केला देवी से संबंधित है। फिर बात करते हैं और क्या है, मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी कहाँ पे है, ये भी करौली के अंदर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है मदन मोहन जी का मंदिर। और मेहंदीपुर बालाजी भी करौली से कुछ दूर आगे चलने पे क्या है, करौली से आगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं राजस्थान का खुजराहो किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का खुजराहो किसे कहते हैं। तो ये क्या है, राजस्थान का खुजराहो। राजस्थान का खुजराहो किसे कहते हैं, तो वो है किराडू। किराडू अब कहां पे है, बाड़मेर में। किराडू कहां पे है, बाड़मेर में स्थित है। अब राजस्थान का ये तो खुजराहो हो गया, ठीक है। तो क्या है, किराडू बाड़मेर हो गया। और मिनी खुजराहो का पूछे ना, कभी कभी ये भी पूछता है मिनी खुजराहो। मिनी खुजराहो कहां पे, जल्दी से बताओ। मिनी खुजराहो है भंड देवरा बारा। भंड देवरा बारा में स्थित है। कहां पे है, बारा में स्थित है। ये क्या है, ये राजस्थान का मिनी खुजराहो। फिर एक बात और आती है, ताजमहल की बात आती है। ताजमहल कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल काफी बार पूछा गया है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं। तो ये कौन सा, ये अबली बिटली का महल। अबली बिटली का महल। और ये कहां पे, ये कोटा में, तभी तो कहते हैं हाड़ौती का। और कोटा में सर्वाधिक, कोटा क्या है, नदियों वाला संभाग है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखनी है, कोटा क्या है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। तो अबली बिटली का महल, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। मिनी खुजराहो कहाँ पे, भंड देवरा बारा में। राजस्थान का खुजराहो कहाँ पे, किराडू बाड़मेर में। और यहाँ पे भी क्या है, राजस्थान जैसे बटाडू का कुआं कहाँ पे, बटाडू का कुआं कहाँ पे, वो भी बाड़मेर के अंदर स्थित है, जिसे राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहते हैं, बराडू। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, ये आप मेरे को बताओगे। मारवाड़ का अमृत सरोवर बताओगे किसे कहते हैं, अमृत सरोवर। तो ये चीज आपको बतानी है। फिर बात करते हैं शारबाग की छतरियां। देखो छतरियों से भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मैंने यहाँ पे लिया है। देखो शारबाग की छतरियां कहाँ पे, शारबाग की छतरियां, तो ये कहाँ पे, ये कोटा में। और एक छतरियां होती है देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां, और ये कहाँ पे, ये बीकानेर में। कहाँ पे, बीकानेर में स्थित है। ये आप अभी दो याद रखो। वैसे कराने को सारी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने पे याद होगा। शारबाग की छतरियां कहाँ पे, कोटा पे। देवकुंड की छतरियां कहाँ पे, बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर, अब थोड़ी बीकानेर की बात कर लेते हैं। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, और उसका नाम क्या है, बीकानेर दुर्ग का नाम क्या है। तो ये भी आपको बताना है, जूनागढ़।
निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां हैं जयमल और फत्ता की, वो कहाँ पे है? दरवाजे पे लगी है, दरवाजे पे लगी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पे लगी है? तो वो जयगढ़ जूनागढ़ के अंदर लगी हुई है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं शहीद फखरुद्दीन की दरगाह। देखो मैंने दरगाह से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। दरगाह से हमेशा ये क्वेश्चन आता है, चाहे सीईटी देख लो, चाहे पीछे के पेपर उठा के देख लो। शहीद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? बताओ आप जल्दी से। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जल्दी बताओ। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? तो ये गलियाकोट। ये कहाँ पे है? गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और गेप सागर झील है, गेप सागर, वो कहाँ पे? वो भी किससे संबंधित है? वो भी डूंगरपुर से संबंधित है। ये भी काफी बार पूछा गया है। गेप सागर डूंगरपुर से संबंधित है। तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में। अगर और भी पूछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मैंने अभी बताई दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो ये हो गई अजमेर। फिर बात करते हैं मीठे साहे की दरगाह कहाँ पे? मीठे साहे की दरगाह ये कहाँ पे? तो ये है झालावाड़। झालावाड़ में स्थित है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और झालावाड़ में क्या है? गागरोन दुर्ग कहाँ पे? गागरोन भी कहाँ पे? झालावाड़ में। कौन सी नदी पे है? आऊ और काली सिंधी। आऊ और काली सिंधी के संगम पर है। आऊ और काली सिंधी, ये काफी बार पूछा गया है गागरोन का। बात करते हैं झालावाड़। तो झालावाड़ सर्वाधिक राज्य सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? झालावाड़ 520 किलोमीटर बनाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाता है। और बात करता हूं झालावाड़ की, थोड़ा मैं झालावाड़ की बात और कर लेता हूं। झालावाड़ में कौन सा मानसून आता है? बंगाल का, या बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वप्रथम राजस्थान में झालावाड़ के अंदर आता है। और अगर अरब सागर का पूछे तो वो कहाँ पे आता है? सर्वप्रथम वो आता है बांसवाड़ा में। कहाँ आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर? तुलजा भवानी जो कि किन की कुल देवी थी? ये थी शिवाजी महाराज की। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे? तुलजा भवानी हो गया, रैदास की छतरी हो गई जो कि मीरा के गुरु थे, रैदास जी की छतरी हो गई, भैरव पोल हो गया। यहाँ पे बहुत सारे पोल है, जैसे 9 या 7 पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये सब चीजें कहाँ पे है? तो ये सब चीजें हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये स्लोगन भी चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से पठार पे स्थित है? तो ये मेसा के पठार पे स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। ये काफी बार पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? इसे लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। फिर क्या है? मीरा मंदिर कहाँ पे है? वो भी चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर ये भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। मीरा के जो रचना है उन्हें क्या कहते थे? ये काफी बार पूछा गया। पदावलियां कहते हैं। पदावलियां, मीरा की रचना को क्या कहते हैं? पदावलियां। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मीरा का अंतिम समय कहाँ गुजरा था? तो वो गुजरा था गुजरात के द्वारकाधीश में।
ये आप देख सकते हो, ये आए हुए क्वेश्चन है, द्वारकाधीश में गुजरा था। और मीरा का जो बचपन था वो कहाँ पे बीता था, तो राव दूधा मेड़ता में। कहाँ रहती थी मीरा, पहले मेड़ता में रहती थी। और मेड़ता सिटी कहाँ पे है, नागौर के अंदर स्थित है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी घड़ी सम्राट यंत्र, यानी ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यंत्र है या सौर घड़ी है। सौर घड़ी विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी। इसे क्या कहते हैं, सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र ये कहाँ पे है, तो ये जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। कहाँ पे, जंतर मंतर में, जंतर मंतर में। और कहाँ पे, ये जयपुर में। जैसे जंतर तो जैसे जयपुर, जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, 1727 में सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जय सिंह ने। अब जयपुर में क्या क्या प्रसिद्ध, जैसे जयगढ़ जैसे जयगढ़। जयगढ़ में क्या है, सबसे बड़ी एशिया की तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। क्या नाम है, जैसे जयगढ़ तो जैसे जयबान। कहाँ पे, जयबान। अब तोपों की बारी आती है तो देखो, शंभू बाण हो गई, किलकिला हो गई, ठीक है। तो ये शंभू बाण, किलकिला, ये कहाँ पे है, शंभू बाण, ये काफी बार छपा है। शंभू बाण, किलकिला, ये 5 तोपें हैं कम से कम। कितनी है, 5 है। ये कौन सी है, ये जोधपुर में है, कंफ्यूज नहीं होना, जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, मेहरानगढ़ में है। लेकिन अब एक तोप आती है गर्भगुंजन, गर्भगुंजन। अब गर्भगुंजन नाम क्यों पड़ा, गर्भगुंजन कहाँ पे, ये बूंदी के अंदर स्थित है, बूंदी किले में है, बूंदी किले में स्थित है। क्यों पड़ा, क्योंकि इस तोप को चलाते ही क्या हो गया था, इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिससे क्या है, पशु पक्षियों और जो महिलाओं के गर्भ होते हैं, गर्भपात हो गया था, तो इसे गर्भगुंजन नाम दिया गया। और उसके बाद में कभी भी इस तोप को नहीं चलाया गया। तो गर्भगुंजन कहाँ पे, बूंदी किले में। शंभू बाण, किलकिलार, ये कहाँ पे, मेहरानगढ़ जोधपुर में। और जय बाण, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में स्थित है। और जयगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है, तो चिल्लहे की पहाड़ी पर है, चिल्लहे की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। जयगढ़ किस पहाड़ी पर है, चिल्लहे की पहाड़ी पर स्थित है। फिर बात करते हैं, और मेहरानगढ़ की बात आती है तो ये चिड़िया टूप पहाड़ी पर है, इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, ठीक है। फिर जयपुर की तो मैंने पूरी बात बता दी। एक नाहरगढ़ और आता है जयपुर में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी है, बायोलॉजिकल जू, और नाहरगढ़ किला भी है। इसमें क्या है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है 9 महल। 9 महल, एक जैसे महल है। क्या है, एक जैसे 9 महल है। किसने निर्माण करवाया, माधोसिंह ने। किसने करवाया था, माधोसिंह ने निर्माण करवाया था। किसके लिए, अपनी रानियों के लिए, पासवानों के लिए, अपनी पासवानों के लिए करवाया था। 9 पासवानें थी, उनके लिए 9 महल का निर्माण करवाया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जयपुर की। देखो नाम क्या है, प्रताप सिंह। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने क्या करवाया था, गंधर्व बाईसी का निर्माण करवाया था। गंधर्व बाईसी पूछते हैं, उसके अंदर जो आपके है चित्रकला से संबंधित जो टॉपिक है, उसमें गंधर्व बाईसी का निर्माण किसने करवाया, प्रताप सिंह ने। और जो आपका हवा महल है, हवा महल का निर्माण भी किन्होंने करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था। 1799 में करवाया था प्रताप सिंह ने हवा महल में। और इसके अंदर ही गंधर्व बाईसी है, जिसमें प्रताप सिंह ने बहुत सारे चित्रकारों को क्या दी थी, शरण दी थी। अब बात करते हैं जालोर का प्राचीनतम नाम क्या था। प्राचीन नाम किसका, जालोर का। जालोर का नाम था जबालीपुर। क्या नाम था, जबालीपुर। क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जबाली ऋषि की क्या थी, तपोस्थली। जबाली ऋषि की क्या थी, ये तपोस्थली थी यहाँ पे। तो इसे क्या नाम दिया गया, जालोर। और जालोर को क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी। जालोर की दुर्ग को क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है।
और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, कंफ्यूज नहीं होना है, जोधपुर को कहा जाता है। और सोनारगढ़ किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को, जैसलमेर की दुर्ग को सोनारगढ़ कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और नागौर का पहले नाम क्या था, या नागौर की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। ये भी काफी बार पूछा गया है। अहिछत्रपुर किसका था? नागौर का प्राचीनतम नाम था। वैसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन थोड़ा याद करना है। नागौर का अहिछत्रपुर और जालौर का जबालीपुर। फिर बात करते हैं घंटियों का शहर किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन अभी सीईटी के अंदर आया था, घंटियों के अंदर। और इसमें भी उसने देखो क्या किया, उसने आपको कंफ्यूज किया। घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। उसने दो ऑप्शन दिए थे, एक तो झालावाड़, एक झालावाड़, एक झालरापाटन। अब हमें तो पता है कि भाई जो याद करता है उसे पता है कि झालरापाटन होगा, लेकिन अब झालावाड़ भी दे दिया, कोई कंफ्यूज हो गया कि भाई झालावाड़ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया था उसने। तो देखो घंटियों का शहर कहाँ है? झालरापाटन, झालावाड़ में। अब क्यों पड़ा इसका नाम? तो क्योंकि यहाँ पे 108 मंदिर थे प्राचीन जमाने में। क्या थे? 108 मंदिर थे, सर्वाधिक मंदिर यहाँ पे थे। तो और उनकी घंटियों और झालरों के कारण, उनकी घंटियों और झालरों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? झालरापाटन। झालरापाटन नाम इसका पड़ा था। घंटियों और सर्वाधिक घंटियां थी 108 मंदिर, और सर्वाधिक मंदिर थे। और यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, सूर्य मंदिर है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर। 6 से सहेलियां, 6 से सूर्य मंदिर। वर्तमान ये सूर्य मंदिर है, 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं, ये फेमस है। और ये कहाँ पे? झालावाड़। यहाँ पे 108 मंदिर थे, इस कारण इसका नाम झालरापाटन पड़ा। फिर बात करते हैं भरतपुर प्रसिद्ध क्यों है। देखो भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर प्रसिद्ध है। पहले तो ये क्या है? पूर्वी द्वार है, राजस्थान का पूर्वी द्वार क्या है? भरतपुर। फिर बात करते हैं भरतपुर में क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1985 के अंदर। और असम का काजीरंगा है, वो भी 1985 में किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? यूनेस्को में 1985 के अंदर। और ये क्या है? ये पक्षियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। और कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पे? साइबेरियन। ये काफी बार पूछा गया, कौन से पक्षी होते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? साइबेरियन पक्षी होते हैं, या साइबेरियन सारस भी कहते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं ये तपोस्थली किसकी है? तो सलीम अली की, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सलीम अली की तपोस्थली है। और इनका जन्मदिन कब आता है? 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो छोटा मोटा पूछ सकता है कि भाई सलीम अली की तपोस्थली कहाँ थी? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में थी। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो भरतपुर में। तो ये चीजें आपको पूछ सकता है। अब ऋषभ देव जी का मंदिर, अब मैंने एक आपको मंदिरों में से भी एक क्वेश्चन लिया था, और मैंने क्यूज करवाई थी पहले भी आपको मंदिरों की। तो ऋषभ देव जी का मंदिर देखिए, ये काफी बार पूछा गया है, ऋषभ देव जी का मंदिर। तो सर्वप्रथम ये उदयपुर में, कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है, रूपाखेड़ा तहसील में। कहाँ पे? रूपाखेड़ा तहसील में, रूपाखेड़ा तहसील उदयपुर में स्थित है। अब देखो इसे क्या कहते हैं? इसे केसरिया देव जी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? केसरिया जी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? केसरिया देव जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पे केसर चढ़ती है। क्या चढ़ती है? केसर चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाते हैं। और इन्हें कालाजी भी कहते हैं, कालाजी। इनका उपनाम क्या है? कालाजी है। कौन कहते हैं? भील कहते हैं। भील जाति के लोग क्या मानते हैं? इनको देवता मानते हैं, देवता या अपने क्या मानते हैं? कुल देवता मानते हैं भील जाति के लोग।
फिर बात भील जाति आदिवासी के लोग भी मानते हैं। और खीर खाकर, भील जाति खीर खाकर इनकी कभी भी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। इनकी खीर खाकर कभी भी भील जनजाति झूठ नहीं बोलती। तो ये काफी बार पूछा गया कि भील जनजाति किस देवता की या किस देवता की पहले की खीर खाकर झूठ नहीं बोलते, तो वो है केसरिया देव जी, जिनके केसर चढ़ती है और इन काला जी भी बोलते हैं उपनाम, और खीर खाकर झूठ नहीं बोलती, और भील जनजाति के देवता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको लगभग सारा आपको मैंने कराने का प्रयास किया कि क्या चीजें क्या क्या आती है। और मोस्ट आईडीसी के लिए मोस्ट क्लास है, रीड के लिए भी मोस्ट क्लास है। अच्छे लगे तो देखना आप, लाइक और शेयर आपकी इच्छा है।